आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने बाइबल में एक जो मिरेकल है, आश्चर्य कर्म हुआ, उसको लेकर के कुछ बातें बताऊंगा और दो विशेष मुख्य बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अब वो ये है कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें चंगाई देता है। लेकिन चंगाई भी दो प्रकार के हैं, शारीरिक चंगाई और आत्मिक चंगाई। जैसे कि आप इस स्लाइड में भी देख रहे हैं कि ब्लू कलर में लिखा हुआ है शारीरिक और व्हाइट कलर के बैकग्राउंड में नीले अक्षर में लिखा है आत्मिक। परमेश्वर हमारे पूरे व्यक्तित्व को जितना उसकी इच्छा है वो चंगाई देता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चंगाई आपको और मुझको चाहिए है वो है आत्मिक चंगाई। हम देखेंगे कि आत्मिक चंगाई क्या है, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं उस भाग को पढ़ूंगा। यदि आपके पास बाइबल है तो आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं यदि बाइबल ना हो, ताकि हम इसको अच्छी तरह समझें। ये भाग पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार, जो नए नियम का दूसरी किताब है, और उसका पहले पद से। मरकुस उसका 2 अध्याय 1 पद। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके पास न पहुंचे तो उन्होंने उसको छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब उसे अधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई एक शास्त्री जो वहां पर थे, लिखा हुआ है, कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उसने कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के मारे से यह कहना है कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। अब यहां पर हम देखते हैं कि बीमारी तो सबको आती है। आपको भी कई बार बीमार हो गए होंगे, मैं भी कई बार बीमार हुआ। कुछ ज़्यादा सीरियस होते हैं तो कुछ कम सीरियस होते हैं। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा होता है तो बेचारे लोग परेशान हो जाते हैं, स्वाभाविक है, और डॉक्टर के पास जाते हैं, अस्पताल में खर्चा करते हैं, और अगर सीरियस हुआ, ऑपरेशन हुआ, तो एक प्रकार की चिंता ज़रूर हो जाती है कि क्या करें, कैसे करें। अब जब पैसा नहीं होता है तो और मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो परेशान कर देती है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसको लकवा मारा, लकवा पैरालाइज जिसे हम कहते हैं ना, भाग, उसका शरीर का भाग कुछ काम नहीं करता है, तो बहुत बुरी दशा होती है। दूसरे लोग भी उसको इधर उधर ले जा करके शायद दिखाया होगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। उन दिनों में उतना डॉक्टरी का इलाज
नहीं होता था जितना शायद आज हमारे सामने है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह है और भीड़ है और वो लकवे का मारा हुआ मरीज है, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार की चंगाई होती है, जैसे कि एक तो शारीरिक चंगाई कि प्रभु यीशु मसीह उस लकवे के मारे से कहते हैं उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। एक तो ये हुआ, और जैसे ही जब ये बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस व्यक्ति से, तो वो उठ जाता है एकदम से, धीरे नहीं, 1 घंटा नहीं, उसी समय उठ जाता है, अपनी खाट उठाता है और चलने फिरने लगता है और चला जाता है अपने घर बड़े खुशी से। लोग सच में अचंभे में हो सकते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, है कि नहीं। और बताइए कितने सालों से ये बेचारा परेशान था, अब देखो प्रभु यीशु मसीह ने बस उसको चंगाई दे दी, शारीरिक चंगाई। लेकिन इससे पहले एक और बात जो हुई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात ये है जब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। वो कौन सी चंगाई है? वो चंगाई है आत्मिक चंगाई। वो क्या है? आत्मिक चंगाई। अब यहां पर लिखा हुआ है, या 5वें पद में मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मरकुस उसका 2 अध्याय 5 पद। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के मारे से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। अब हमें पता नहीं कि ये जो लकवा उसको हुआ ये स्वाभाविक रीति से हो गया, नेचुरल से हो गया, या उसके जीवन में कुछ ऐसे पाप थे उससे हुआ, ये हम नहीं कह सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, पहले तो बोला है कि तेरे पाप क्षमा हुए, तो क्या उसी से संबंध था हम कह नहीं सकते। लेकिन इतना है कि शारीरिक चंगाई से और भी महत्वपूर्ण चंगाई है, वो है आत्मिक चंगाई। इसीलिए आज का जो टाइटल आप देख रहे हैं, महत्वपूर्ण चंगाई। अब क्या होता है मैं आपको बताऊं, आजकल बहुत ढेर सारे लोग, यदि आप YouTube देखिए और Facebook में जाइए, नेट में जाइए, बहुत सारे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, आपके चर्चेज में, हमारे भारतवर्ष में कई जगह चर्चेज में चंगाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि तुम आओ, टीवी को छू लो, इस रुमाल को छू लो, ये पानी पी लो यीशु मसीह के नाम में, या और भी दूसरी चीज़ें हैं, ऐसा करो तो तुम चंगे हो जाओगे। और कुछ लोगों का दावा है, मैंने देखा है चर्चेज में, कुछ लोगों का दावा भी है कि जब वो ऐसा करते हैं या कुछ ऐसा प्रार्थना करते हैं या कोई पास्टर उन्हें छूता है, ये गिर पड़ते हैं और वो उनको एक प्रकार की चंगाई मिलती है। अब मैं इसका तो दावा नहीं कर सकता, क्योंकि भाई मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन दूसरों के साथ ऐसा हुआ है, वो इस बात को बताते हैं, गवाही भी देते हैं उन लोग कि मैं यहाँ गई, वहाँ गया, और भीड़ में उसने मेरा नाम पुकारा और मैं स्टेज में गया और उसने मुझ पर हाथ रखा और मेरा शरीर बिल्कुल चंगा हो गया, लंगड़ा था मैं चलने लगा, या कैंसर था वो दूर हो गया, जो भी बीमारी। मैं इस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, क्योंकि परमेश्वर चंगाई करने वाला परमेश्वर है, हमारे बीमारों को दूर करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा हुआ है कि उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। अब वो कैसे होता है ये तो भाई परमेश्वर ही जाने, लिखा हुआ है ऐसा वचन में, ये तो है। और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि कई लोग चंगे सच में चंगे हो जाते हैं। एक से मेरी बात हो रही थी और उसने गवाही दिया कि मैं वहाँ गया था और मैं उससे बात किया और उसने कहा कि मैं चंगा हो गया और अब मैं चर्च जाता हूँ। लेकिन कुछ समय के बाद जब मैं देखा कि वो वहाँ पर उस स्थान में नहीं था, चर्च में नहीं गया,
तो अब प्रश्न उठता है कि क्या वो फिर से वापस अपनी दुनिया में चला गया चंगाई को लेकर के? क्या वो सचमुच में चंगाई पाया था शारीरिक रूप से? देखिए, दो प्रकार की चंगाई है। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि शारीरिक चंगाई, जब हम शारीरिक चंगाई बोलते हैं तो मानसिक चंगाई भी है, उसके साथ साथ आत्मिक चंगाई। आत्मिक चंगाई का मतलब यह है कि मेरे पाप क्षमा हुए, मैं पाप के रोग से ग्रसित था। और सबसे बड़ी बात, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए कि वो हमें हमारे पापों से हमें दूर करें, हमारे पापों को क्षमा करें, जो कि आत्मिक चंगाई कहलाती है। आत्मिक बीमारी से, पाप से जो ग्रसित हम लोग होते हैं, उसने अपने बलिदान के द्वारा हमें चंगाई दी है। तो मेरे प्रियो, आज मेरा ये कहने का मतलब ये है कि यदि हम शारीरिक रूप से चंगाई पाए हैं या नहीं पाए हैं, वो प्रथम स्थान नहीं है, वो हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि क्या मेरे पाप क्षमा हुए। मैंने कई लोगों को ऐसे कहते हुए सुना कि देखिए मैं चंगाई पाया, मैं चंगाई पाया, लेकिन उन्होंने कभी ये बात नहीं बताया कि मेरे पाप क्षमा हो गए, मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैंने उस यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके माना, मैं उसके पीछे चल रहा हूं, चल रही। ऐसा मैंने बहुत ही कम लोगों से सुना। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि मेरे को चंगाई मिली, मेरे को चंगाई मिली, मेरा सिर दर्द हो गया, दर्द दूर हो गया, मेरी आंख में प्रॉब्लम था दूर हो गया, जो भी बीमारी उसके जीवन में थी। तो आप जो सुन रहे हैं इस बात को, इस बात का ध्यान रखिए, सबसे महत्वपूर्ण चंगाई कौन सी है, शारीरिक या आत्मिक? देखिए, शारीरिक चंगाई में क्या होगा कि हम चंगे हो गए, अच्छे हो गए, लेकिन हम फिर मर जाएंगे और फिर हम नरक की आग में जाएंगे यदि हमारी आत्मिक चंगाई ना हो तो। इसीलिए ये जो सर्कल आप देख रहे हैं या इस स्लाइड में जो आपका चित्र है, चारों तरफ ब्लू कलर का है और उसका सेंटर क्या है, केंद्र बिंदु क्या है, व्हाइट कलर। और उस व्हाइट में क्या लिखा हुआ है, आत्मिक। वो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, आत्मा, मेरी आत्मिक चंगाई, आत्मा की चंगाई, कि मैं अब पापों से बिल्कुल साफ हो चुका हूं, धुल चुका हूं प्रभु यीशु मसीह के लहू से, और मैं आत्मिक रीति से चंगा पाया हूं, है ना। अब ये आत्मिक रीति से चंगाई होने का मतलब क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, उस पर, उसके बलिदान पर विश्वास करें कि वो मेरे लिए बलिदान हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और एक दिन मुझे लेने के लिए आने वाला है। तो जब हम ये पूरे सच्चे मन से बात करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो वो आत्मिक चंगाई हमारे जीवन में आता है। जब मैं 16-17 साल का था, तब परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये आत्मिक चंगाई दी और आज मैं इसका गवाह हूं। और आप जो सुन रहे हैं, आप में से हो सकता है कई लोग भी इसके गवाह हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या परमेश्वर हमें शारीरिक चंगाई भी देगा? हो सकता है वो दे, हो सकता है। मैं कौन हूं बोलने वाला कि नहीं हो सकता है या हो सकता। भाई, आप प्रार्थना करें। अगर आपके पास कोई शारीरिक समस्या है, बीमारी है, प्रार्थना करें, उपवास करें, लोगों से प्रार्थना करवाएं। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि शारीरिक चंगाई ज़रूर हो जाएगी, हो सकता हो जाए। अब पौलुस लीजिए, पौलुस जो प्रेरित था, उसकी कुछ बीमारी थी, हो सकता मलेरिया की बीमारी है, उसके पाँव में कुछ समस्या थी। लिखा हुआ है उसने कई बार प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु इस कांटे को, इस बीमारी को मेरे शरीर में से निकाल। तब वो कहता है कि परमेश्वर की ओर से आवाज आई कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। कहने का मतलब वो चंगाई तो नहीं पाया, लेकिन आत्मिक जो चंगाई है उसके बारे में वो प्रचार करता रहा। सो महत्वपूर्ण जो प्रश्न मेरा आज आपके सामने है और उसका उत्तर ये है
कि चंगाई, अच्छा करना, ये परमेश्वर हमें आशीष के रूप में देता है। यहां पर जो लकवे का मारा था, पहले तो उसको आत्मिक चंगाई दी, है ना। उसने कहा, क्या कहा? तेरे पाप क्षमा हुए, तो वो तो आत्मिक चंगाई हुई। लेकिन उसमें एक शारीरिक चंगाई की जरूरत थी। तब उसने कहा कि उठ, अपना खाट उठाकर चल फिर। और वहां पर वो सबके सामने, भीड़ के सामने, वो भीड़ जिसको उसको उठा के लाई थी, जो चल फिर नहीं सकता था, आज वो चल फिर करके खाट उठा कर चला गया। और सब अपने मुंह में उंगली रख करके सोचने लगे, अरे अरे देखो, अरे वो तो चला गया भाई, चल नहीं सकता था, अब वो चल गया। तो एक चमत्कार जिससे क्या हुआ, परमेश्वर की महिमा हुई। सो परमेश्वर की महिमा आत्मिक चंगाई से होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर हम देखते हैं। और यदि वो शारीरिक चंगाई भी पाता है, जैसा कि ये लकवा का मारा हुआ व्यक्ति था, तो उससे और भी लोग देखते हैं। मैं आजकल सुनता हूं कि हमारे कई शहरों में, अलग अलग प्रदेशों में कई लोगों ने चंगाई पाई, अलग अलग स्टेट में, जहां पर लोग गए प्रार्थना के लिए, क्रूसेड हुआ, हीलिंग क्रूसेड होता है या इस प्रकार की बातें, और लोगों ने बोला मैं वहाँ जा कर के मेरा शारीरिक रूप से मैं चंगाई पाया, और उसी समय मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण भी किया। वो बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ ये इस प्रकार से ना जाए कि भाई मैं शारीरिक रूप से चंगा हो गया, बस काफ़ी है, चलो थैंक यू जीसस, आप सबको भी धन्यवाद, बाय बाय। नहीं 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 नहीं। शारीरिक चंगाई कौन नहीं चाहता? हम सब चाहते हैं। कितने लोग बेचारे अस्पताल में पड़े हुए हैं, मसीह लोग भी हैं, है ना। सब चाहते हैं शारीरिक चंगाई। मेरे को जब कोई बीमारी होती तो मैं तो चाहता हूँ भाई परमेश्वर मुझे ठीक करे, दवा भी लेता हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन परमेश्वर उस दवा पर आशीष देता है और मैं ठीक हो जाता हूँ। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसने ये गवाही दी कि भैया ऐसी ऐसी बात थी कि मेरा जीवन बहुत खराब था, शराब मुझसे छूटता नहीं था, लड़ाई झगड़े में मैं नंबर 1 था, सब कुछ था। एक दिन मैंने परमेश्वर का वचन सुना, उस व्यक्ति ने मेरा नाम बुला करके कहा कि आओ, और मैं स्टेज में गया और वहाँ उसने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैं एक तरह से बेहोश सा हो गया। फिर जब मैं होश आया तो मैंने देखा परमेश्वर ने मेरे जीवन को छुआ शारीरिक रूप से, और उसी समय मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, पश्चाताप किया, रो करके मैंने प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित किया। उस दिन से लेकर के 4-5 साल हो गए अब, आज तक ना तो मैंने शराब को छुआ और ना मैं उल्टी सीधी बातें की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आत्मिक रीति से चंगा किया। शारीरिक रूप से तो चंगाई दी, वो तो खुशी की बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसने मेरे पापों को क्षमा किया। मैं मिला उस व्यक्ति से और उसकी गवाही सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आज का हमारा जो एपिसोड है, हमारा जो यहाँ पर जो ध्यान है वो ये है कि 2 प्रकार की चंगाई है। महत्वपूर्ण चंगाई ये है कि मैं आत्मिक रीति से मेरी चंगाई हो, कि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन उद्धारकर्ता करके ग्रहण करूं, जीवन का प्रभु मानूं। और यदि वो शारीरिक चंगाई देता है तो बहुत खुशी की बात है, बिल्कुल देगा, लेकिन वो उसकी इच्छा अनुसार। हम प्रार्थना कर सकते हैं, हाँ हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम हमारे परिवार में जब भी कोई बीमारी आती है, चर्च में हम देखते हैं जब भी जाते हैं लोग बोलते हैं कि पास्टर साहब हमारे लिए प्रार्थना करें, मेरे सामने ये शारीरिक कमजोरी, और हम लोग प्रार्थना करते हैं और व्यक्ति को चंगाई मिल भी जाती है। तो आइए हम न सिर्फ शारीरिक चंगाई की ओर दौड़ें, जो हमारी प्राथमिक चीज नहीं है, लेकिन आत्मिक चंगाई की ओर देखें, और परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार हमारी दूसरी बीमारी, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो भावनात्मक रूप से हो, कोई भी कमजोरी है, परमेश्वर अपने अनुग्रह से उन सब चीजों को निकालेगा, है ना। सो कौन सी चंगाई है आपके जीवन में? मेरी ऐसी आशा है कि आप आत्मिक रूप से चंगे हैं, नहीं हैं तो जरूर चंगे हो जाएं।
वो हर समय चंगाई के लिए तैयार है। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर ली, क्योंकि लिखा हुआ है आज ही उद्धार का दिन है, आज ही आत्मिक चंगाई का दिन है। और उसके बाद शारीरिक चंगाई परमेश्वर आपको देगा, अगर शरीर में कोई कमजोरी भी है तो। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे।